द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल ने छटपटाहट में एक ऐसा कदम उठा दिया है, यकीन मानकर चलिए, ईरान उस पर हमला करे या ना करे, हूती लड़ाके हमला करे ना करे, हिजबुल्लाह मिसाइल और रॉकेट दागे ना दागे, हमास अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के एवज में तेल अवीव को दहलाए ना दहलाए, लेकिन पूरी दुनिया अब इजराइल के खिलाफ खड़ी होने जा रही है, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे दरिंदगी से कम नहीं कह सकते। उसने युद्ध के उस नियम को तोड़ दिया है जो बहुत पहले तैयार किया गया था। एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें पता लगा है कि उसने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है। जी हां, यूरेनियम का, जिस खबर को आपके अपने चैनल लाइव टीवी ने थोड़ी देर पहले दिखाया था, उस पर मोहर लग गई है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, लेबनान को बर्बाद करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने आखिरकार यूरेनियम का इस्तेमाल किया, और इसी ने इजराइल के खिलाफ कई देशों को खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पहले से नाराज चल ही रहा था इजराइल से, क्योंकि जो कुछ उसने गजा के अंदर किया, उसने पहले से ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सारे दरवाजे खोल कर रख दिए थे। अमेरिका उसे बचा रहा था, ब्रिटेन उसे बचा रहा था, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये तमाम पश्चिमी देश उसे बचा रहे थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि अमेरिका चाहकर भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा। हमने एक खबर दिखाई थी कि आशंका जताई जा रही है कि लेबनान में, यानी बेरूत में जब हमला किया गया, खास तौर पर हिजबुल्लाह पर अटैक करने के लिए, उसके हेडक्वार्टर पर अटैक करने के लिए, फिर दूसरा हमला उसने मध्य बेरूत में किया था, उस वक्त यूरेनियम का इस्तेमाल किया था। ये खबर जो आशंका में थी उसकी पुष्टि हो गई। पहले खबर पढ़िए, क्या लिखा है? UNIFIL, कौन है UNIFIL, वो हम आपको बताएंगे। पहले पढ़िए क्या है। डेस्पाइट पुटिंग ऑन प्रोटेक्टिव मास्क, 15 peacekeepers suffered effects, including skin irritation and gastrointestinal reaction. After the smoke entered the camp, the peacekeepers are receiving treatment. पहले UNIFIL क्या है, इसे मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। दरअसल बना कैसे, ये लेबनान के लिए खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था। देखिए लिखा हुआ है, UNIFIL स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यानी लेबनान के लिए खास तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक मध्यस्थ के तौर पर एक फोर्स का तैयार किया गया है, जो वहां पर तमाम चीजों को देखते हैं, शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान पर कब्जा करने की नीयत में था। आपको पता है, सीरिया के गोलन हाइट्स पर 1962 पर जब उसने कब्जा किया, उसके बाद 1978 में इसका गठन किया गया था। क्या है पर्पस, पहले पढ़िए। इट इज ए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन दैट ऑपरेट्स इन लेबनान। बनाया गया ये यूएन का एक पीस कीपिंग, यानी शांति बनाए रखने के लिए एक मिशन तैयार किया गया था, जो लेबनान से ऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि UNIFIL वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978 टू कन्फर्म इजरायली विड्रॉल फ्रॉम लेबनान। लेबनान पर जो कब्जा किया था, उसके जाने के बाद 1978 से ये वहां पर काम कर रहा है। अब क्यों? रिस्टोर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि वहां पर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, हालात बिगड़े नहीं, इसको देखते हुए अब इन्हीं की एक रिपोर्ट निकल कर आई है। लेबनान में एक काम कर रहे थे, इन्होंने ही खुद आगे आकर बताया कि जब वहां पर हमला हुआ, उसके बाद हालात सिर्फ हमले के नहीं थे, बारूद की गंध नहीं थी, बल्कि हालात इस तरीके के थे कि उसमें, यानी उस हमले के दौरान, उस मिसाइल, उस रॉकेट में कहीं ना कहीं यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया, टॉक्सिक यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। ये युद्ध में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बाद वहां पता लगा कि जो पीस कीपर का काम कर रहे हैं वहां पर यूनाइटेड नेशन के, UNIFIL के, उनके जो कर्मचारी थे, उनको मास्क दिए गए, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, उनको इन्फेक्शन हो रहा था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हालत गंभीर बनी हुई है। ये तमाम चीजें अब UNIFIL ने खोल कर रख दी है। इसको यानिस ने भी ट्वीट किया, लिखा, इजराइल हैज जस्ट वॉन द वॉर क्राइम ऑफ द सेंचुरी प्राइज। उन्होंने कहा कि आखिरकार इजराइल ने इस शताब्दी का जो वॉर क्राइम का था, यानी युद्ध अपराध का प्राइज जीत लिया है। द IDF यूज्ड केमिकल वेपन्स ऑन UN पीस कीपर्स, यानी कि IDF ने UN के, संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपर्स पर कुछ और नहीं, केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, क्या यूरेनियम यानी केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मैंने कहा ना, अब ईरान हमला करे ना करे, ना करे हमास, रुक जाए, अब सब रुक जाए, क्योंकि इजराइल जो है ना, उसका खात्मा होना अब तय है, क्योंकि उस पर तगड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। ये दोगलापन अमेरिका का अब चल नहीं पाएगा कि अमेरिका ने भर भर कर जो इजराइल को हथियार दिए थे, उसकी कीमत वसूलने के लिए वो फिर से इजराइल के साथ खड़ा हो, ये हो नहीं पाएगा।
अब संयुक्त राष्ट्र जो पहले से ही गजा के अंदर इजराइल के नरसंहार को लेकर नाराज चल रहा था, उसकी नजर अपने ही पीस कीपर्स पे किए गए हमले को लेकर है, जिसमें केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई दिखा रहा हूं। इस खबर में बताया गया है, जो ये खबर है इसे सेबेस्टियन मोरन ने ट्वीट किया है, यू मीन इजराइल यूज्ड केमिकल वेपन्स अगेंस्ट योर पर्सनल, यानी कि जो UNIFIL की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जानकारी दी गई, उसके एवज में इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपका मतलब है कि क्या इजराइल ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल आपके कर्मचारियों पर किया है, उनके खिलाफ किया है। यानी UNIFIL सीधे सीधे इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया है। कई देशों को न चाहते हुए भी अब संबंध तोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले वो जो मुस्लिम परस्त देश हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि देख लीजिए, आप ही कह रहे थे ना 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 इजराइल तो बहुत अच्छा, पर्दे के पीछे रह के सहयोग किया जा रहा है, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, कहते थे UAE वाले, मिस्र है, जॉर्डन है। देख लो, अरब देशों को नहीं बल्कि मुसलमानों को खत्म करने के लिए इसने एक कदम उठाया। अब क्या कहेंगे, रखेंगे इनसे राजनीतिक समझौता करेंगे आप अपने अपने दूतावास को खोलेंगे इजराइल के अंदर। ये इतने घिनौनेपन पर उतर आया। अब तक तो देखने को मिल रहा था गजा में, उत्तरी गजा पर जब हमला हुआ हमास के नाम पर, इसने बूढ़े, बच्चे, गर्भवती महिलाएं तक किसी को नहीं बख्शा, सबको खदेड़ दिया, कई लोग मारे गए। तब तक आवाज नहीं खुल रही थी, तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, जुबान काट मार गई थी सबकी। अब तो आइए आगे, क्योंकि अगला नंबर आज तो हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर हमला किया गया, केमिकल वेपन का इस्तेमाल कल किसी भी देश पर कर सकता है, आप पर कर सकता है, क्योंकि इसको जमीन कब्जाने की आदत है। अब देखिए इसी को लेकर एक और खबर आई है सामने, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी दिखाऊंगा। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है उसे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए क्या लिखा है। LV मैनकिनी लिखते हैं, इट अपीयर्स दैट इजराइल विल यूज केमिकल वेपन इन लेबनान and it's trying to eject UNIFIL in preparation to avoid security. Does America impose limits or just happily watch and learn what the world will accept, as it did with the Nazis till Pearl Harbor? इन्होंने कहा है कि क्या मान लिया जाए। देखिए जिस तरीके की खुलासा हुआ है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल लेबनान पर इजराइल ने किया है, और UNIFIL की जो पूरी की पूरी आर्मी मिशन जो चल रहा है, वहां पर ऑपरेट किया जा रहा है, वहां से इन्हें खदेड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब अमेरिका से सवाल उठता है कि अब ये सब तमाशा देखता रहेगा, मासूम बना रहेगा, जैसे हर बार वो मासूम बना रहा है। याद है UN में आया था सीरिया के गोलन हाइट्स से, इसे कब्जा हटाना है। हमारे देश भारत ने बिल्कुल उस प्रस्ताव का साथ दिया था और कहा था कि बिल्कुल इजराइल को गोलन हाइट्स को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अमेरिका और कुछ और देश, 6 से 7 देश मिलकर इसका समर्थन कर रहे थे, वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब आइए केमिकल वेपन में इस्तेमाल करवाइए, चल नहीं पाएगी अब अमेरिका की। बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सुना रहा हूं, पहले देखिए। Charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone. तो देखा ना, धमकी देने पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यानी करतूत का खुलासा हुआ, दरिंदगी और हैवानियत का खुलासा हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू उतर आए। अब तक तो ये ईरान को, अब तक तो ये हिजबुल्लाह को, अब तक तो ये हमास को, अब तक तो ये यमन और हूती को झूठा करार दे रहे थे। अब ये कहते हैं यूनाइटेड नेशन भी झूठ बोलता है, UNIFIL की टीम झूठ बोलती है, यानी पूरी दुनिया झूठी है, यही आदमी सच्चा है। कहते हैं जब दिया बुझने वाला होता है ना तो फड़फड़ाता बहुत तेज है, और फड़फड़ाने में लगे हुए हैं नेतन्याहू। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।